पहले बिहार में बिजली कब जाती थी कब आती थी कोई इसका ध्यान नहीं रखता था। बिजली आ जाने की खबर बनती थी, अब बिजली कट जाने बिजली शराब से मरने का सवाल है। तो नाम ही जहरीला शराब है, मैंने जहर पी रहे हैं। तो जब आप जहर पी रहे हैं तो अब उसका आगे का क्या परिणाम होगा बताने की जरूरत नहीं है। तो महिलाओं में विकास हुआ है, क्या उसमें बदलाव आए हैं, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए नीतीश कुमार जी महिलाओं के बीच जा रहे हैं और महिला से संवाद स्थापित कर फीडबैक के आधार पर आगे की योजना पर काम करेंगे। यही वोट बैंक और वोट बैंक पर खेली गई सियासत, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, एक बड़ा सवाल रहा है। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी जात, कभी बिरादरी, ये वोट बैंक की राजनीति हमेशा ही रोचक रही और खास करके जब वोट बैंक की राजनीति बिहार में हो और जब बात जेडीयू की आती है तो ये सभी को पता है कि जेडीयू का इतिहास रहा है कि महिला वोट बैंक जेडीयू की अहम ताकत रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद है जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, जिनसे हम बात करते हैं। जो मुख्यमंत्री द्वारा अभी घोषणा की गई है कि वो महिला यात्रा पे निकलने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां विपक्ष की तरफ से मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है वो आरक्षण की यात्रा पे निकलने जा रहे हैं, जनता से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं सर, क्या है महिला यात्रा निकल रही है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यात्रा पर जाने का लंबा इतिहास रहा है। अपने 2 दशक के मुख्यमंत्री काल में कई यात्रा पर बिहार के यात्रा पर गए हैं और इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से विकास करने के लिए जो काम किए हैं उन सभी कामों को देखने के लिए क्या उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, क्या उससे महिलाओं में विकास हुआ है, क्या उसमें बदलाव आए हैं, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए नीतीश कुमार जी महिलाओं के बीच जा रहे हैं और महिला से संवाद स्थापित कर फीडबैक के आधार पर आगे की योजना पर काम करेंगे। यही महिला संवाद यात्रा का ध्येय है, थीम है। सर, ये जो महिला यात्रा निकल रहा है, आपको लग रहा है कि महिलाओं का समर्थन मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से शराब कांड जो हुआ है बिहार में, इतने लोगों की जान गई है, अब लगता है कि महिला जो वोट बैंक है या महिलाओं का आश्वासन, महिलाओं का विश्वास जेडीयू जीत पाएगी? महिलाओं का विकास और महिलाओं का विश्वास हमेशा जेडीयू जीतते रही है और महिलाओं के मांग पर ही राज्य में शराबबंदी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, हम आप सब जानते हैं। तो इन 20 वर्षों में और 2016 से लेकर के अब तक जो शराबबंदी के बाद जो फलाफल आए हैं, उसके बाद जो चीज़ें उभर करके आई है वो तो गौरतलब है, उसको देखने की आवश्यकता है। और जहाँ तक जहरीली शराब से मरने का सवाल है तो नाम ही जहरीला शराब है, मैंने जहर पी रहे हैं। तो जब आप जहर पी रहे हैं तो अब उसका आगे का क्या परिणाम होगा बताने की जरूरत नहीं है। सर, दिख रहा है प्रशासन नहीं, नाम ही जहरीला है, जहरीला शराब। तो उस जहरीले शराब से तो लोग की जान जाएगी ही जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज की बेहतरी के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज में अमन चैन के लिए, शांति के लिए जो काम किया है उस काम का मूल्यांकन करेंगे। और राज्य में महिला को सिर्फ ये नौकरी तक ही सीमित नहीं रखा है, महिला को उद्यमी बनाना है, इसके लिए भी नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। महिला उद्यमी योजना के माध्यम से आज बड़े पैमाने पर स्वावलंबन की दिशा में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिला 10 लाख रुपया का लोन लेकर के आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये तो महिलाओं के विकास के लिए काम हुआ। 35% का आरक्षण है, हर घर नल का जल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निकायों के चुनाव में आरक्षण दिया है। महिला जीविका दीदियों का ग्रुप बनाया है, आज उस ग्रुप के माध्यम से जो महिलाओं में आत्मबल जगा है, उस आत्मबल के कारण महिला जो ऋण मुक्त हो गई बिहार में, जो पहले शुद्ध
से पैसा लेकर के काम धाम करती थी। और इस योजना की सफलता तो भारत सरकार ने बताया, और भारत सरकार आजीविका के नाम से पूरे देश में इसको चला रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, बात बिहार के विकास की करें तो झारखंड में जहां पर बिजली 200 यूनिट फ्री दी जा रही है, वहीं जेडीयू पार्टी इतने सालों से शासन में है बिहार में, बिजली का सर क्या समाधान नहीं कर रहा, उल्टा स्मार्ट मीटर लग चुका है जहां जनता में त्राही मचा रही है। आज स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए भारत सरकार देश के सभी राज्यों को कर रही है। देश के सभी राज्यों को भारत सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर लगाइए, और स्मार्ट मीटर के फायदे गिना रहा है। जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज होता है, और रिचार्ज के बाद आप मोबाइल से एक्टिव रहते हैं, और जब मोबाइल का रिचार्ज समाप्त हो जाता है, मोबाइल आपका डेड हो जाता है। तो जैसे बिजली में आप स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करते हैं तो आपका बिजली जीवंत रहता है, और जैसे ही बिजली में पैसा समाप्त हो जाता है, आपका बिजली भी डेड हो जाता है। तो उस प्रकार से आप जब देखते हैं बिजली में हुए गुणात्मक विकास का, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार ने जो काम किए हैं बिजली के क्षेत्र में वो अद्वितीय है। पहले बिहार में बिजली कब जाती थी, कब आती थी, कोई इसका ध्यान नहीं रखता था। बिजली आ जाने की खबर बनती थी, अब बिजली कट जाने की खबर। पर सर मुफ्त बिजली मुहैया करवाने के लिए क्या सरकार कुछ कदम उठाएगी? जैसे झारखंड सरकार ने 200 यूनिट देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में कई बार जिक्र किया है जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शासन चलाने की पद्धति और शासन चलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। विचार धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना कि ऋण मुक्त महिला, जी हाँ ऋण मुक्त महिला, बिहार की ऋण मुक्त महिला, यही उद्देश्य है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। एक बार फिर से इसी उद्देश्य से वो बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जहां पर उनका उद्देश्य है महिलाओं से जुड़ना, उनकी समस्याएं समझना और साथ में उनकी समस्याओं को हल करना। तो ये जो यात्रा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, तो किस तरीके का और किस दर्जे का और कितने दर्जे तक महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का समर्थन मिलता है जेडीयू पार्टी को, ये अभी आने वाले कुछ वक्तों में पता चल जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाह एक्सप्रेस। धन्यवाद।